Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to study about the secondary tissue. So secondary tissues are those tissues that form by the activity of lateral meristem. These are vascular cambium and cork cambium. So now we discuss about the वेस्क्यूलर कैम्बियम. वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स. ये जो है वेस्क्यूलर बंडल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है. वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड. वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है वो न्यू सेल प्रोड्यूस करता है इनसाइड भी एंड आउटसाइड साइड भी. सेल्स प्रोड्यूस इनसाइड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम. जो कि इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं. एंड सेल प्रोड्यूस आउटसाइड दैट फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम. और वो सेल जो कि आउटसाइड प्रोड्यूस होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम कहलाते हैं. तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में कैम्बियम को डिस्कस करके आए थे, कैम्बियम जो थी वो लेयर थी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में. मीन्स के वो थी जो कि जाइलम और फ्लोएम को आपस में सेपरेट करके रखती है. एंड वही कैम्बियम जो है वो टू कैम्बियम में डिवाइड है. एक जो है वो है वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड सेकंड जो है वो है कॉर्क कैम्बियम. तो आप इस डायग्राम में इसका ओवरव्यू देख सकते हैं. ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम की. जैसा कि हमने कैम्बियम को डिस्कस किया था, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम. सो वेस्क्यूलर कैम्बियम के जो इनसाइड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज सेकेंडरी जाइलम. एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम के जो आउटसाइड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज secondary phloem. So let's move forward. Now we discuss about the cork cambium. Cork cambium also called phylogene. Cork cambium को phylogene भी कहा जाता है. Present between epidermis and cortex. Cork cambium जो है ये epidermis और cortex के दरमियान में मौजूद होता है. Cortex cambium और cork cambium produce new cell inside called secondary cortex or phylodem. कॉर्क कैम्बियम जो है वो न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड जो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम कहलाते हैं. आउटर सेल बिकम डेड एंड कॉल्ड कॉर्क टिश्यू फेलम. जो आउटर सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो कॉर्क टिश्यू कहलाते हैं जो कि फेलम कहलाते हैं. सिंपल कॉर्क की मीनिंग क्या है? छिलका. ठीक है, तो जो डेड हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक आप लोगों ने देखा होगा स्टेम पे जो एक छिलके नुमा स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क टिश्यू. इन older trees physical and chemical changes occur in xylem ring. जो older tree जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होते हैं दरख्त, उनमें जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती है उसकी जाइलम रिंग में आती है. एंड व्हाट इज जाइलम रिंग, जिसको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे. अब जो है हमने वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम को डिस्कस कर लिया है. अब जो हम एक डायग्राम में दोनों की स्ट्रक्चर को देखेंगे और देखते हैं कि स्टेम में वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और वो किस तरह से सेल जो है इनसाइड और आउटसाइड प्रोड्यूस करता है और वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं. सो आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं. सो आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम मौजूद है. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है वो वेस्क्यूलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है. तो वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है. सो हम डिस्कस करके आए हैं जो वेस्क्यूलर कैम्बियम न्यू सेल इनसाइड प्रोड्यूस करता है दैट कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम. एंड जो न्यू सेल आउटसाइड प्रोड्यूस करता है दैट कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम. अब जो है हम कॉर्क कैम्बियम का देख लेते हैं. कॉर्क कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट था एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. मीन्स के कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के दरमियान में जो प्रेजेंट था वो कॉर्क कैम्बियम, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. एंड कॉर्क कैम्बियम जो है वो न्यू सेल जो इनसाइड प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कॉर्क कैम्बियम जो न्यू सेल इनसाइड प्रोड्यूस करता है वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसका नेम जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है. एंड कॉर्क कैम्बियम जो न्यू सेल आउटसाइड प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड कॉर्क टिश्यू. एंड ये जो है डेड टिश्यू होते हैं. आपको पहले भी बता के आई हूँ कि कॉर्क टिश्यू मीन्स के जो बाहर स्टेम के जो छिलका नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे ट्री ओल्ड हो जाता है तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो न्यू सेल आउटसाइड प्रोड्यूस करता है जो कि कॉर्क टिश्यू कहलाते हैं, जिन्हें हम फेलम भी कहते हैं. इसी के साथ साथ आपको प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम भी नज़र आ रहा होगा. तो ये जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम जब बन गया उसके बाद जब और टिश्यू जो बन रहे होते हैं तो फर्स्टली वो प्राइमरी कहलाते हैं, देन वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं. मीन्स के जैसे वो न्यूली फॉर्म होते हैं
फर्स्टली वो प्राइमरी फ्लोएम कहलाते हैं, देन जो है सेकेंडरी फ्लोएम कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे न्यू सेल्फ वेस्कुलर कैम्बियम से इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्टली वो प्राइमरी जाइलम कहलाते हैं, देन वो सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी डिस्कस दी फंक्शनल जाइलम रिंग एंड नॉन फंक्शनल जाइलम रिंग। सो जैसे कि जाइलम टिश्यू जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो है कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल जाइलम रिंग कॉल्ड सेप वुड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जो फंक्शनल जाइलम रिंग होती है वो सेप वुड कहलाती है और ये जो है इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में। मीन्स के ये फंक्शनल है तो इसका जो काम है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। सेकंड जो है वो है नॉन फंक्शनल जाइलम रिंग कॉल्ड हर्टवुड। नॉन फंक्शनल जो है वो हर्टवुड कहलाती है, बट इसका कोई भी काम नहीं है, बट ये जो है आगे चल के एनुअल रिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये जो डायग्राम है ये वेस्कुलर टिश्यू की डायग्राम है, जिसमें जो है हम जाइलम को डिस्कस कर रहे हैं। सो प्राइमरी जाइलम जो है वो ही सेपवुड एंड हर्टवुड में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आप हर्टवुड और सेपवुड को देख सकते हैं। जो जाइलम है वो हर्टवुड और सेपवुड में कन्वर्ट है। तो इसमें जो सेपवुड है वो फंक्शनल जाइलम रिंग है एंड जो हर्टवुड है वो नॉन फंक्शनल जाइलम रिंग है। इसी को आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये जो वेस्कुलर टिश्यू है वो कुछ इस तरह से डायग्राम में मौजूद हैं। तो इनमें से जो जाइलम है अब जो है ये इनसाइड की तरफ आ गया। यही जो जाइलम है मीन्स के जो हर्टवुड है वो आगे चल के जो कन्वर्ट हो जाएगी एनुअल रिंग के अंदर, एंड ये जो है क्या है नॉन फंक्शनल है। अब जो है हम आगे डिस्कस करते हैं एनुअल रिंग। कंसंट्रिक जाइलम रिंग्स दैट एक्यूमुलेट एवरी ईयर। ये जो है जाइलम की एक कंसंट्रिक रिंग होती है जो कि हर साल जो है जमा हो जाती है। कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स, समरवुड हैविंग लार्ज वेसल। समरवुड वो होती है जिसकी लार्ज वेसल्स होती हैं, वेसल जो है बड़ी होती है, एंड विंटरवुड हैविंग स्मॉल वेसल, जिसकी जो है वो वेसल स्मॉल होती है। और ये जो है स्टेम के अंदर बनती है और जाइलम की कंसंट्रिक की वजह से, मीन्स के जाइलम जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये बनती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये स्टेम की डायग्राम है जिसको जो है जिसमें से एनुअल रिंग को निकाल के दिखाया हुआ है। सो अब जो है ये एनुअल रिंग किस तरह से बनती है उसको आप देख सकते हैं। सो ये जो है एनुअल रिंग की डायग्राम है। एनुअल रिंग इस तरह से बनती है, बट ये जो है हर्टवुड से बनती है। एनुअल रिंग जो अराइज होती है वो हर्टवुड से अराइज होती है। तो हर्टवुड आर नॉन फंक्शनल जाइलम रिंग आर accumulated एंड फॉर्म एनुअल रिंग। हर्टवुड जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो काज बनती है एनुअल रिंग का। एंड हर्टवुड जो है वो क्या है, वो ऐसी वुड है जो कि प्राइमरी जाइलम से अराइज हुई है। सेपवुड एंड हर्टवुड, सेपवुड जो थी वो फंक्शनल थी एंड हर्टवुड जो थी वो नॉन फंक्शनल थी। अब जो है हर्टवुड का काम क्या है, वो जो है एनुअल रिंग को बनाती है। Now we discuss lenticels. Lenticels are loosely arranged masses of cells found in old stem. ये जो है loosely arranged masses होते हैं, ऐसे मास जो कि loosely arranged होते हैं और ये फाउंड होते हैं ओल्ड स्टेम में, जो कि स्टेम बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं उसमें जो है वो लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। हम जो है अब से सेकेंडरी टिश्यू को पढ़ते आ रहे हैं, बट सेकेंडरी टिश्यू की क्या अहमियत है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लांट बॉडी। ये जो है प्लांट बॉडी की थिकनेस को इंक्रीज करती है, मीन्स के उसके डायामीटर को इंक्रीज करती है और गर्थ को इंक्रीज करती है। ऐसे टिश्यू जो कि प्लांट की चौड़ाई में इजाफा करे वो सेकेंडरी टिश्यू कहलाते हैं। सेकंड, रिपेयर बॉडी सेल्स वाउंड। ये जो है बॉडी सेल्स को रिपेयर करती है। वाउंड्स मीन्स के ऐसे सेल जो कि डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करती है। कौन? सेकेंडरी टिश्यू करते हैं। फॉर्म कैलस ऑन ग्राफ्टिंग टिश्यू। जो टिश्यू ग्राफ्ट किए होते हैं, मीन्स के ऐसे टिश्यू जिनकी ग्राफ्टिंग की होती है उसको जो है उसमें जो है कैलस फॉर्म करती है। एंड व्हाट इज कैलस? कैलस इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये जो है ऐसा मास ऑफ सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। सो टुडे वी वर स्टडी अबाउट दी वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, एंड इसी के साथ साथ हमने एनुअल रिंग के बारे में जाना कि स्टेम के अंदर जो है वो एवरी ईयर जो है एनुअल रिंग किस तरह से बनती है। आई होप हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।